नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। हमारे सामने एक सुंदर सी फीमेल हथेली है और आपकी हथेली चौकोर किस्म की यहाँ पे दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे एक कर्मशील व्यक्तित्व आपका है, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और मेहनत में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आप जानते हैं कि जब हम मेहनत करेंगे तो ही हम अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे, तो ही हम अपने कार्यों में सफल हो पाएंगे। और एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व भी आपकी हथेली आपका बता रही है। कैसे बता रही है कि कैसी भी परिस्थितियां जीवन में आ जाएं, कठिन से कठिन परिस्थितियां भी जीवन में आ जाएं, फिर भी कहीं न कहीं परिस्थितियों से भागेंगे नहीं। परिस्थितियों से पीछा छुड़ाने के लिए जीवन से भागेंगे नहीं, बल्कि परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने वाला व्यक्तित्व आपका है। और आप जानती हैं अंदर से कि हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हर चीज़ का उपाय होता है। अगर हम उसको ढूंढेंगे तो निश्चित तौर पे इन समस्याओं का हल हमें मिल जाएगा। तो योद्धा किस्म की हथेली, मेहनती स्वभाव आपका बहुत शानदार और अच्छा दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट आपकी हथेली का है। दूसरा, अगर हम देखें तो आपके मणिबंध में केवल 2 लकीरें दिखाई दे रही हैं, जिन्हें हम कंकण की रेखाएं कहती हैं। ये कंकण की रेखाएं स्पष्ट रूप में बताती है कि जीवन में आपको स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप ये कहीं से चाह रही हो कि कोई आके मेरी मदद कर ले, कोई एहसान कर ले, कोई जो है मेरे ऊपर कृपा कर ले, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। आपके अंदर ऐसी काबिलियत है कि आप स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से जीवन में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति करेंगे। हालांकि जीवन में बीच बीच में संघर्ष भी रहेगा, लेकिन ये संघर्ष आपको बहुत कुछ सिखाता है और सिखाता चला आ रहा है। और इसी संघर्ष के बलबूते पे सीख करके आप जो है अपने जीवन में हर सुख की प्राप्ति करते हैं, हर सुख का भोग भी करते हैं। ये लकीरें बताती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, ये हिस्सा हमारा शनि का होता है। इसे भाग्य स्थान कहते हैं। कर्म को ये देखता है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है ना। भाग्य ऊपर से नहीं आता है कहीं से, भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं उसी प्रकार का भाग्य हमारा होता है। और अगर हम अपने गुरुओं के प्रति, अपने जो है गौरवमय जो हमारी संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज है, हमारे जो परिवार की संस्कृति चली आ रही है, उस गौरव को अगर बनाए रखते हैं, उसमें शोध करते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं और कार्य करते हैं प्रैक्टिकल रूप में, तो निश्चित रूप से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस स्थान पे जो आपकी उंगली बन रही है, ये अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आती हुई ये और सूर्य की उंगली की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये इंडिकेट कर रही है कि देखिएगा, जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलती है और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक सही अनुपात में आपकी बीच की उंगली खड़ी है। अनुपात सही है, इसका सही लंबाई में है ये। इसका मतलब है आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है और इसमें निखार और भी आप ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया है जो हमें सीधा भगवान से जोड़ती है, उस प्रकृति से जोड़ती है जो हमें जीवन की ऊंचाइयों पे ले जाती है। क्योंकि हमारा शरीर क्या है? 5 तत्वों से बना हुआ है, 7 चक्र इसमें मौजूद हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं।
अगर हम दिव्य योग ध्यान क्रिया करते हैं तो ये सभी चीज़ें एक सीध में आती हैं और एक ब्रह्मांड के ऊपर जो है अपना बहुत सारा प्रभाव डालती हैं, जिससे व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति ज़्यादा होती है, उसका कण कण जो है एक्टिव हो जाता है। तो ये क्रिया मैं आपको दूंगा और आप विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही जादुई तरीके से आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं जो है बदलाव देखेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्रिया को किस प्रकार से कर रही है, किस रूप में कर रही है और किस श्रद्धा भावना से कर रही हैं। ठीक है ना। तो ये बता रही है कि मानसिक क्षमता बहुत अच्छी आपकी है और आगे भी बनी रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो रिंग आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है ये भी इस तरफ झुक रही है। इसका मतलब है आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहने वाली है। धार्मिक भावनाएं आप में बड़ी मात्रा में हैं। ईश्वर में आपका विश्वास बना हुआ है। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है आपके अंदर, समर्पित रहने की भावना है। और कहीं ना कहीं गुरु के कारण आपके अंदर दयालुता है, जो क्रूरता है, जो खड़ूसपन है, जो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं न, ये आपके अंदर हावी नहीं होने देगा गुरु। कहीं ना कहीं आप दयालु व्यक्तित्व के धनी रहेंगी और ये आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गुरु बहुत ज़्यादा बलिष्ठ है आपका, जिसके कारण स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी। कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी बनी रहेगी और हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति जन्म ले सकती है। विशेषकर मीठा खाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। अनुशासन में रहना, अपने आप रहे न रहे लेकिन दूसरा अनुशासन में रहे, ये प्रवृत्ति आपके अंदर ज़्यादा हावी हो सकती है गुरु के कारण। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें जो है लगाम लगाएं। वैसे बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी रहेगी आपकी, अध्यात्म के हिसाब से देखें तो बहुत सुंदर रहेगा। दूसरी बात, अगर हम नौकरी के मामले में देखते हैं या काम के मामले में देखते हैं तो बृहस्पति से संबंधित चीज़ें आपको ज़्यादा फायदा देने वाली रहेगी जीवन में। कौन सी चीज़ें हैं? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रही होंगी या काम करने की सोच रही हो तो निश्चित ही आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही चीज़ों में सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका सबसे बड़ा प्रमुख जो है प्रश्न है, आप पूछती हैं हमारे इष्ट देव कौन हैं। देखिएगा यहाँ पे अगर हम इष्ट देव की तरफ जाते हैं तो आपका जो बृहस्पति है वो शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो आपका इष्ट ग्रह है आचार्य बृहस्पति जी। इनकी जितना आप पूजा करें, इनके प्रति समर्पण रखें तो निश्चित ही आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। इष्ट देव भगवान विष्णु है, भगवान नारायण है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव किस पे पड़ता है? नारायण पे पड़ता है। ठीक है ना। तो नारायण आपके इष्ट देव हैं। आपकी हथेली के अनुसार आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट कहते हैं, इनके अनुसार देखें, शरीर के 7 चक्रों के अनुसार देखें, आपकी जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखें तो भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। आप लिखती हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारी मृत्यु किसी बीमारी या किसी और कारण से होगी। देखिएगा यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही हथेली में जो बीमारी उत्पन्न करे। तो ये नहीं कह सकते हैं हम कि आपकी मृत्यु किसी बीमारी के कारण होगी। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहना हमारा कर्तव्य होता है। ठीक है ना। आपने चौथा प्रश्न लिखा है, मेरा बेटा 14 साल का है, बेटे से जीवन में सुखी रहेगा या दुखी। अगर आप बेटे के बारे में पूछ रही हैं तो देखिएगा
यहाँ पे आपकी हथेली केवल ये बताती है कि आपको परिवार का सहयोग, परिवार का साथ मिलेगा, उनकी तरफ से खुशियाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। बाकी बेटा जीवन में सुखी रहेगा, दुखी रहेगा, धन कितना होगा, करियर कैसा होगा, ये सब चीज़ें जो है उनके हाथ से पता चलती है। अभी अगर हम देखें, आपका शुक्र भी अच्छा स्थिति में है, आपका गुरु भी अच्छी स्थिति में है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि निश्चित तौर पे जो है आपको बच्चों का साथ बहुत अच्छा मिलेगा, उनकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। आपने 5वां प्रश्न लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लिखती हैं, बेटा अच्छाई की तरफ जाएगा या बुराई की तरफ। ये उनके हाथ से पता चलेगा कि उनका बृहस्पति उनको किस तरफ ले जाएगा। अगर इनका बृहस्पति अच्छा होगा, केंद्र भाव में बैठा होगा या लग्न में बैठा होगा, तो निश्चित तौर पे जो है ये अच्छाई की तरफ जाएंगे, बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। आपका 6वां प्रश्न है, आगे जीवन में पति से सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे, जो शुक्र और बृहस्पति है ये इस भाग को देखते हैं, तो आपका जो शुक्र है और जो आपका बृहस्पति है ये ठीक है, सुंदर स्थिति में है, तो इसमें दाम्पत्य जीवन का सुख तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन आपकी जो मस्तिष्क रेखा है और आपकी जो जीवन की रेखा, इसमें बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। आपकी जो हृदय की रेखा है इसमें भी बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। तो ये बताता है, जब ये होता है, ऐसा व्यक्ति प्रेम में असफल होते हैं, ठीक है ना। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर जिद्दीपन ज़्यादा होता है, अपनी बातों को मनवाने की इच्छा ऐसे लोगों के अंदर रहती है, अपनी ही बातों को श्रेष्ठ मानते हैं। आप बुरा मन मानिएगा, ये नेचुरल तरीके से होता है। तो ऐसे में कई बार जो दाम्पत्य जीवन है उसमें तकरार बढ़ती जाती है और इससे चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो आपको क्या करना है, बाकी आपका शुक्र बहुत अच्छा है, आपका जो दाम्पत्य जीवन को जो देखता है, आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको विचार करना है। आप दूसरी बात लिखते हैं, देखते हैं, मैं इसको मिटा लेता हूँ। वैसे आपको सुख ज़्यादा मिलेगा। 7वें प्रश्न लिखते हैं आप, आगे मेरे जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं होगी कि मेरे बच्चों का जीवन बिखर जाए। ऐसे मत सोचिएगा। हाँ, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक सुंदर सी रेखा आ रही है और एक रेखा इसको काट रही है। राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं जो है उभरता हुआ दिख रहा है। शायद किसी ने संकेत भी किया होगा आपको, इसीलिए आप पूछ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि राहु जो है एकदम तुरंत अटैक कर ले। राहु की स्थिति आने से पहले आपको क्या करना है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल रूप में, आंशिक से आंशिक रूप में है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही इसकी दशा आएगी वैसे ही ये प्रभाव देगा। तो इसके लिए सबसे पहले नॉर्मल है, तो आप केवल अगर काल भैरवाष्टकम, ठीक है ना, देवराज सैव्यमान पाओ नाघ्रि पंकजम ब्याल यज्ञ सूत्र मिंदु शेखरम कृपाकरम, इस प्रकार की एक स्तुति है छोटी सी, रोज करते जाइए मन से, तो राहु का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अगर बड़े रूप में होता तो मैं राहु का एक्चुअल उपाय आपको दे देता, लेकिन ये छोटे रूप में है, तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी, दुर्घटना नहीं घटेगी। अब आप 8वां लिखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आप लिखती है, हमें किस देवी या देवता की उपासना करनी चाहिए। आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। जीवन बहुत बेहतरीन तरीके से निखर करके आ जाएगा। आप 9वां और जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिखती हैं, हमारी राशि कौन सी है, हमारे ससुराल और सगे संबंधी जीवन में कितना सहयोग करेंगे। सबसे पहले राशि की बात आती है, तो राशि का पता जन्म कुंडली से चलता है, क्योंकि हथेली में बहुत ज़्यादा गुणा भाग देना पड़ता है, तो इतना समय नहीं निकल पाता है।
वैसे जो नाम आपने लिखा है उसके अनुसार देखें तो आपकी तुला राशि है, ठीक है ना, आप तुला राशि की जातिका हैं। बात आती है आपके ससुराल और सगे संबंधी जीवन में कितना सहयोग करेंगे। आपका शुक्र बता रहा है कि आपको, क्योंकि ये कुटुंब के भाव को देखता है, ये परिवार के भाव को देखता है, ठीक है ना, और ये जो है भाई बहनों के भाग को भी देखता है। तो निश्चित तौर पे शुक्र के कारण ससुराल से जो है आपको कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट मिलने वाला है। सगे संबंधी भी जीवन में अच्छा सहयोग करेंगे ये बता रहा है, लेकिन इस वजह से खटास भी जीवन में बराबर बनी रहेगी और इसके लिए सबसे अच्छी पहल आपको करनी होगी। अगर आप जीवन में अच्छी पहल करती हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको अच्छा सहयोग और अच्छा साथ मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अब मैं आगे आपके हथेली का और भी विश्लेषण करके आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश भी करिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। जब हृदय रेखा बीच में टूट जाती है तो ऐसे लोग प्रेम में असफल होते हैं और कई बार जो है अपने जिद्दपन के कारण ऐसे लोगों की जो है, अगर अरेंज मैरिज भी हुई हो तो कहीं ना कहीं एक बार तलाक की नौबत आ जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं ये होता है, प्रैक्टिकल रूप में मैंने ये देखा है। लेकिन आगे रेखा बहुत अच्छी है। अगर आप चीज़ों को संयोग की भांति रखें तो निश्चित तौर पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर आपका उठते ही ध्यान जाएगा। सबसे पहले पैसों पे ध्यान जाएगा कि धन का प्रबंधन कैसा किया जाए, धन का मैनेज कैसे किया जाए, धन कहीं से आ जाए, इस प्रकार की चीज़ें कैसी हो। दूसरा, फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, अपने को सजना संवारना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, इस प्रकार की चीज़ों पे ध्यान जाएगा। तीसरा, उठते ही कार्यों के विस्तार की ओर ध्यान जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण भी है। सेकंड, अगर हम देखें आपकी मस्तिष्क की रेखा एक क्रिएटिव व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है। बौद्धिक स्तर आपका वास्तव में बहुत अच्छा रहेगा और इसकी वजह से जो है आप दिमाग से काम करेंगे। जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है जो चंद्रमा की ओर आ रही है। जीवन में ऐसे लोगों के बराबर उतार चढ़ाव भी रहता है, बराबर कई बार संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है और जो तरक्की ऐसे लोगों को मिलती है वह अपनी जन्म स्थान से बाहर ज़्यादा तरक्की मिलती है। यहाँ पे दोनों के बीच में गैप है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, अपनी ही मन के मालिकिन हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है। किसी के कंट्रोल में या किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर मंगल के कारण जो कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है, जिसके कारण कुछ ऐसे काम ये लोग बीच बीच में कर लेते हैं, इनको बराबर पछताना भी पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ें न करें। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभाना जानते हैं और निभाएंगे। एक रेखा इस तरह से आ रही है और एक रेखा इस तरह से आती हुई जो है दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये है करियर और धन की रेखा। जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद चाहे करियर का मामला है चाहे धन का मामला है, पूरी तरह से स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा गैप है, चाहे धन का मामला है चाहे करियर का मामला में पूरी तरह से स्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको महालक्ष्मी का एक उपाय दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको विशेष तरीके से करेंगे तो निश्चित ही अच्छा लाभ होगा। ये आपकी जो है एक रेखा है और ये रेखा के बारे में तो हमने बता ही दिया है। ये है आपकी जो है बुध की रेखा। निश्चित तौर पे आने वाले समय में अगर आप अपना रूटीन सही रखें और कुछ विशिष्ट क्रियाएं दे रहा हूँ, उपाय दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पे आयु को बढ़ाने वाली रेखा है, तो इस पे प्रभाव पड़ेगा। सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी,
और व्यवसाय करने की सोच रही हैं तो 50वें वर्ष के बाद व्यवसाय बहुत अच्छी तरक्की में प्राप्त होगा। बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन में धन कमाएंगे। लेकिन एक कमी रह सकती है, आपका चंद्रमा भी वीक है और ये रेखा भी प्रबल हो रही है, तो कहीं ना कहीं पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसका जरा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक रेखा इस पे मिल रही है, इस प्रकार से बना रही है। निश्चित तौर पे धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी जो श्रद्धा भावना है, आपका जो रुझान है, वो आगे और भी प्रबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहेगा, लेकिन एक चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी पड़ेगी, आपका अंगूठा कह रहा है आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। आपको बड़ा सोच समझकर अपने जीवन में निर्णय लेना है। हाँ, 56वें वर्ष की आयु में आपका पूर्ण भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा समय उसके बाद आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जीवन काल के 50वें वर्ष से भी पूर्णतया जो है आपके जीवन में निखार आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं उपाय भी दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखें, ये पूरी तरह से झुकी हुई है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन धन के प्रबंधन में थोड़ी कमी भी रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमी भी रहेगी। शुक्र का पर्वत अगर हम देखते हैं, शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है। इसमें वर्टिकल रेखाएं उभर रही हैं। धीरे धीरे अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये चीज़ आपको अच्छी रखेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। लेकिन अभी वर्तमान में थोड़ी सी चिंताएं भी हैं। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, चिंता भी कर रही हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं। उसके बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। और जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, वो उस प्रकार से अभी नहीं मिल पा रहा है जिस प्रकार से मिलना चाहिए। निम्न मंगल अगर हम देखें, पराक्रम आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी हो सकता है। इस पर थोड़ा काबू रखें। मैं सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा भोजन प्रिय आपको बता रहा है और हर समय कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति आपके अंदर आ सकती है। जो क्षेत्र मैंने गिनाए हैं उन क्षेत्रों में काम करेंगे या कर रही हैं तो कामयाबी ज़्यादा दिखाई दे रही है। शनि का भाग आपका बहुत अच्छा है। शनि किसी भी प्रकार की कोई जो है कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं आपको अचानक आ जाती हैं या कोई ना कोई वजह बन जाती है जो तनाव की स्थिति को पैदा करता है और धीरे धीरे सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा आ सकता है। इससे आपको बचना है। सूर्य पे धीरे धीरे मछली का आकार बन रहा है। अगर ये पूरी तरह से स्पष्ट अवस्था में आ जाएगा तो आर्थिक रूप में आप बहुत प्रबल हो जाएंगी और अपने कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रसिद्धि की प्राप्ति आपको होगी। ये अच्छे लक्षण हैं। आपका बुद्ध बहुत शानदार है। आपकी वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं एक शहद सी मीठी वाणी, दूसरे को अट्रैक्ट कराने वाली वाणी, ये आपके अंदर समाहित हो रही है। हर तरह की परिस्थितियों को भी भली भांति समझती हैं, ये आपका बुद्ध बता रहा है। अगर आप योजना बनाकर अपने जीवन में चलें तो निश्चित तौर पे आप जीवन की ऊंचाइयों को पाने में सहजता से हासिल कर पाएंगे। ये सुंदर है। जितना ये सुंदर होता है तन की सुंदरता को बताता है। व्यक्ति का तन ऐसा होता है, शरीर ऐसा होता है कि दूसरा आदमी अचानक ही जो है आकर्षित होने बैठ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र और आपका बुध बहुत अच्छा है। जीवन में इसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन आपका चंद्रमा यहाँ पे नेगेटिव है। इसकी वजह से कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है या मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं।
कभी कभी भावुकता रह सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान आप रह सकते हैं और मन बेचैन रह सकता है, भटक सकता है, व्याकुल अवस्था में आ सकता है या कार्य में मन नहीं लगेगा। इस प्रकार की चीज़ें रह सकती हैं क्योंकि आपके अंदर पानी की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, जल तत्व की कमी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें। नींद आने में खलल पैदा हो सकती है तो इसका विशेष ध्यान रखें। इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से क्रियाएं और उपाय दे रहा हूं, करने की कोशिश करें। निश्चित ही आप देखेंगे पहले तो 18 महीने न तो 2 सालों के अंदर अंदर जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, आश्चर्यजनक रूप से उसमें बदलाव आ जाएंगे। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करेगा आप चीज़ों को किस प्रकार से करती हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।